गृह मंत्रालय के एक पैनल ने प्रधानमंत्री कार्यालय को तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत बनाई गई कमेटी ने अक्टूबर में कोरोना संक्रमण के फिर से पीक पर पहुंचने की चेतावनी दी है। कमेटी ने इसका बच्चों पर बुरा असर पड़ने की बात भी कही और अभी से तैयार रहने का अलर्ट दिया। देश में कोरोना के केस में उतार चढ़ाव जारी है। रविवार को 25,420 कोरोना केस मिले और 44,103 लोग ठीक हुए। लगातार तीसरे दिन ठीक होने वालों की संख्या नए मरीजों से ज्यादा है। इसके अलावा 385 मरीजों की मौत भी हुई। अब तक 3 करोड़ 16 लाख लोग रिकवर हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में एक्टिव केस में 19,071 की कमी आई है। पिछले 6 दिनों से एक्टिव केस कम होने की रफ्तार बढ़ रही है। शनिवार को एक्टिव केस में 7,960 की कमी आई थी। फिलहाल 3,28,000 सक्रिय मामले हैं। वहीं केरल में 5 दिन बाद 20,000 से कम केस आए हैं। साथ ही ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ी है। कल केरल में 25,586 लोगों ने बीमारी को मात दी। लेकिन इस बीच गृह मंत्रालय के एक पैनल ने प्रधानमंत्री कार्यालय को तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत बनाई गई एक कमेटी ने अक्टूबर में कोरोना संक्रमण पीक पर पहुंचने की चेतावनी दी है। कमेटी ने इसका बच्चों पर बुरा असर पड़ने की बात कही है और अभी से तैयार रहने का अलर्ट दिया है। कमेटी ने अस्पतालों में तैयारी रखने की हिदायत भी दी है। कोरोना की तीसरी लहर की चिंता के बीच केंद्र सरकार ने भी रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट के निर्यात पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि देश में वायरस की जांच के लिए शुरुआती दौर से ही आरटी-पीसीआर और आरएटी का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आरटी-पीसीआर को वायरस की सटीक जानकारी बताने के लिए बेहतर माना जाता है। आरएटी का उपयोग त्वरित परिणाम जानने के लिए किया जाता है। हालांकि मरीज की रैपिड टेस्ट के बाद भी आरटी-पीसीआर को वायरस की सटीक जानकारी के लिए बेहतर माना जाता है। आपको बता दें कि देश के 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी है। यहाँ पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ देश के 23 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है। यहाँ पाबंदियों के साथ छूट भी है। इनमें छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और गुजरात शामिल है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट भी काफी तेजी से अपने रूप बदल रहा है। दुनिया भर में अब तक डेल्टा वेरिएंट से ही जुड़े 13 नए स्वरूप सामने आ चुके हैं। इनमें से 5 भारत में भी मिले हैं। करीब 100 से अधिक लोगों में इनकी पुष्टि हो चुकी है। गौर करने वाली बात यह है कि देश के लगभग हर राज्य में डेल्टा के इन नए स्वरूपों से संक्रमित मरीज मिले हैं। इसे लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान में स्थिति चिंताजनक नहीं है, लेकिन भविष्य में गंभीर होने से इनकार भी नहीं है। यहाँ वेरिएंट इतना ताकतवर है कि टीकाकरण पूरा हो चुके या फिर पहले संक्रमित होने के बाद स्वस्थ होने वाले व्यक्ति को दोबारा नुकसान दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।